देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ गांव के लोग हैं जो लॉकडाउन के चलते शायद वो अपने घर नहीं जा पाए हैं और वो अपने ऊंट गाड़ों पर या अपने बैलगाड़ियों पर अपने परिवार को लेकर गांव की तरफ जा रहे हैं। और जब इस क्लिप को आप देखते हैं तो आपको लगता है, बड़ी दया सी आती है कि किस तरह से ये बैलगाड़ी पर बैठे हुए हैं और किस तरह से मुसीबतों का सामना करते हुए ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर अपने शहरी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस पूरी क्लिप को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, यानी पुराने जमाने में जब गाड़ियां नहीं थी, ट्रेनें नहीं चलती थी, बसें नहीं चलती थी, हवाई जहाज नहीं थे, या यूं कहिए कि यातायात के साधन नहीं थे, तब इसी तरह के साधन हुआ करते थे और इन साधनों से ही हमारी सारी यातायात व्यवस्था चलती थी। सामान कहीं पर ले जाना हो तो ऊंट गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर लद कर ले जाया जाता था। यदि हमें कहीं जाना होता था, व्यक्तियों को कहीं जाना होता था, तो वो भी बैलगाड़ियों पर या ऊंट गाड़ों पर बैठकर ही जाया करते थे, क्योंकि अन्य कोई साधन नहीं होते थे। और फिर दूसरी बात थी कि इतनी दूरियां भी उनको तय नहीं करनी होती थी। बिल्कुल नजदीक नजदीक एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था। ज्यादातर जब शहर बसने शुरू हुए थे तो थोड़ा बहुत शहर की तरफ लोगों का रुझान था और वो अपना सामान लेकर शहर की तरफ आया करते थे। तब बैलगाड़ियां और ऊंट गाड़े ही चलते थे। उस समय सड़कें भी इतनी ज्यादा नहीं थी, सड़कों का जाल नहीं था, राष्ट्रीय राजमार्ग इतने बने हुए नहीं थे और इन बैलगाड़ियों का ही बोलबाला था। जब हम बचपन में छोटे थे, तो बचपन में तो वैसे सभी छोटे होते, पर जब हम छोटे थे तो हम अपने गांव से कई बार जाते थे। तो हमारा गांव अंदर 10 किलोमीटर पड़ता था मेन रोड से, तो वहां पर ऐसी ही कोई बैलगाड़ी हमको मिल जाती थी या ऊंट गाड़ा हमको मिल जाता था, तो हम उसी में बैठकर अपने गांव तक पहुंच जाया करते थे। तो बहुत ही अच्छा वातावरण लगता था, बहुत ही सुखद वातावरण हमको लगता था। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही होती थी और खेतों के बीच से निकलते हुए जब हम जाते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। कई बार तो रास्ते में हम उस ऊंट गाड़ी को, उस बैलगाड़ी को रोक लेते थे और हमारे जो नानी जी के या बुआ जी के खेत हुआ करते थे या हमारे जानकार लोगों के खेत हुआ करते थे, तो वहां से मूली, गाजर वगैरह हम उखाड़ कर वहीं पर पानी पे धोकर और हम लोग खाया भी करते थे। और जो वातावरण का जो आनंद था वो वास्तव में हम इन ऊंट गाड़ों पर बैठकर ही लिया करते थे या इस बैलगाड़ी पर बैठकर ही लिया करते थे। धीरे धीरे इतना अधिक समय नहीं निकला, क्योंकि हमने ये समय देखा है। और हाँ, अभी भी बैलगाड़े या ऊंट गाड़े लुप्त नहीं हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइए तो आपको इस तरह की बैलगाड़ियां मिल जाएंगी, ऊंट गाड़े भी आपको मिल जाएंगे। जहां पर पक्की सड़कें बहुत कम बनी हुई हैं, हालांकि ग्राम सड़क योजना में पक्की सड़कें भी बनी हुई हैं, लेकिन वहां पर यातायात का साधन अभी भी लगभग यही है इंटीरियर ग्रामीण क्षेत्रों में। और अब जब सब गांव जो हाईवे से जुड़ गए हैं तो ज़्यादातर लोग गाड़ियों में ही सामान ले जाना पसंद करते, क्योंकि एक तो दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दूसरा, इतनी दूरियां बढ़ जाने के बाद में आप समय पर कहीं पर पहुंचना चाहते हैं तो फिर आप ऊंट गाड़ी का और बैलगाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए यातायात के साधन बदल गए हैं। हमारे सामने ही देखिए, देखते देखते ही हमने कितना बड़ा परिवर्तन देख लिया कि किस तरह से पहले सड़कों पर चला करते थे और अब हम किस तरह से जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमारी जो आने वाली संतति होगी वो शायद ये समझ ही नहीं पाएगी कि इस तरह के ऊंट गाड़े और इस तरह की बैलगाड़ियां भी चलती थी। तो उन्हें बताने के लिए या हमारी परंपराओं को जीवित रखने के लिए, या ये सोच लीजिए कि हमारी संस्कृति में ये सब चीजें थी, इन्हें दिखाने के लिए कि थी या हैं या लुप्त हो रही है, या इनका कितना जो वातावरण था वो कितना सुखद वातावरण था हमारा पहले, जिसमें ये सब चीजें चलती थी। बिल्कुल ओरिजिनल, एकदम प्राकृतिक वातावरण में हम लोग जीते थे। तो उन सबको दिखाने के लिए, हमारी संस्कृति को साकार करने के लिए बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। अब जो आपने क्लिप देखी उसमें ये देखा होगा कि जो एक परिवार है वो ऊंट गाड़ी पर बैठकर जा रहा है। छोटा सा बच्चा भी है गोदी में, 2 बच्चे पीछे भी चल रहे हैं, एक कुत्ता भी पीछे चल रहा है और जो गाड़ी का मालिक है वो उसको हाँकता हुआ ले जा रहा है। इसके अलावा आपने देखा कि एक बैलगाड़ी पर भी परिवार बैठा हुआ है और वो भी परिवार जो है वो बैलगाड़ी के साधन से ही जा रहा है आगे। और सबसे आगे जो आपने देखा कि एक ग्रामीण व्यक्ति है
जो एक ऊंट को ले जा रहा है और उसमें एक सैलानी बैठा हुआ है। एक ग्रामीण महिला भी साथ साथ चल रही है और वो ऊंट को ले जा रहा है, पीछे एक जो ऊंट चल रहा है उस पर सैलानी बैठा हुआ है और वो वीडियो बना रहा है और फोटोग्राफी कर रहा है। तो ये चीज़ें क्या दर्शाती है? ये चीज़ें दर्शाती है कि एक तो जो ग्रामीण माहौल है वहाँ पर स्वाभाविक रूप से ही ग्रामीण लोग जो हैं, गांव के लोग जो हैं, वो इसको यातायात के साधन के रूप में उपयोग करते हैं और उनके मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं है कि हम क्यों बैलगाड़ी पर बैठकर जा रहे हैं, या उन्हें ऐसा महसूस होता हो कि हमारे पास कुछ और साधन होना चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं है। वो बिल्कुल मस्ती से, मजे से जो भी साधन उनके पास उपलब्ध है उसी में बैठकर जा रहे हैं। आगे आप देख रहे हैं कि सैलानी जो जा रहे हैं और वो तस्वीरें खींच रहे हैं ऊँट पर बैठकर, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, ऊँट की सवारी कर रहे हैं। तो जहाँ पर ऊँट उपलब्ध नहीं है, जहाँ उन्होंने बैलगाड़ियों को देखा नहीं है, तो वहाँ पर वो चाहते हैं, जो पर्यटक यहाँ आते हैं वो ये चाहते हैं कि हमें ऊँट की सवारी करने को मिले और ऊँट की सवारी वो करते हैं। तो इसके लिए जो राजस्थान में ऊँट वाले हैं जो अपनी सेवाएं देते हैं, उन्हें सैलानियों को बैठा कर ले जाते हैं और उन्हें राजस्थान में जितनी भी ये ऊँट, ये जो आप देखिए ऊँटों की पंक्तियाँ चलती हैं, उनको दिखाते हैं। कई स्थानों पर सांस्कृतिक नृत्य वगैरह होते रहते हैं तो वो उनको भी दिखाते हैं और जो रेगिस्तानी घोड़े हैं वो भी उन्हें दिखाते हैं, क्योंकि सैलानी इसे देखना बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं कि घोड़े गर्मियों में दिन में तो बहुत तपते हैं, एकदम सुनहरी रेत बहुत ज़्यादा तप जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन रात्रि के समय इतनी ठंडी हो जाती है रेत कि यहाँ लगता है जैसे शीतल मंद बयार चल रही है और इन धोरों पर पड़े रहना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुखद वातावरण लगता है। तो राजस्थान की ये विशेषता है कि जहाँ दिन में वो बेहद गर्म तपती हुई रेत होती है, वहीं शाम को धीरे धीरे वो ठंडी होने लगती है और रात तक वो एकदम शरद चंद्रिका की चांदनी में यदि कोई उस धोरों पर बैठता है तो उसे बहुत ही सुखद वातावरण महसूस होता है। तो सैलानी इस ओर बहुत आकृष्ट होते हैं, पर्यटक बहुत ही आकृष्ट होते हैं इस वातावरण के प्रति। तो इसमें ये भी दर्शाया गया है। अब आप सोचेंगे कि ये कोई ग्रामीण परिवेश का चित्र है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमारे बीकानेर रेलवे स्टेशन पर इस तरह की एक जो है एक वातावरण सा यहाँ पर इस तरह का बनाया गया है जिससे कि महसूस हो कि ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश कैसा है, राजस्थान की संस्कृति कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का पहनावा कैसा है और किस प्रकार से एकदम निर्मल मन के लोग जो हैं और जिनके अंदर बेहद प्रकृति के प्रति जो संवेदनशील हैं, ऐसे लोग हमारे राजस्थान में बसते हैं। और वहाँ पर बैलगाड़ियों के माध्यम से यातायात अभी भी जारी है, ऊँटों के माध्यम से भी यातायात जारी है। यातायात का साधन के रूप में ऊँट और बैलगाड़ी का उपयोग जो है वो अभी भी होता है। तो ये सब दर्शाने के लिए, राजस्थान की संस्कृति को दर्शाने के लिए बीकानेर जंक्शन पर ये एक प्रकार से मॉडल बना हुआ है। और इसके अलावा और भी कई जगह इस तरह के मॉडल बने हुए हैं, लेकिन मैंने क्योंकि बीकानेर जंक्शन पर देखा तो आपके लिए मैं क्लिप लेकर आई हूँ। तो चलिए इस प्राकृतिक माहौल को, इस ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश को आप महसूस कीजिए दिल की गहराइयों से और देखिए दोबारा से ये पूरी क्लिप।